फॉरेस्ट लैंड से 50 गुज्जर परिवारों के अवैध कब्जे हटाने को लेकर 8वें दिन भी जारी रहा ग्रामीणों का आंदोलन। परदूनी व रामपुर भारापुर के ग्रामीणों तथा पंचायत प्रतिनिधियों ने शिकायतों के बावजूद एक्शन न लिए जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट व सिरमौर जिला प्रशासन के प्रति जताया रोष। प्रदर्शनकारियों ने गुज्जरों को डेरे में इस्लामिक शिक्षा देने के लिए संदिग्ध लोगों के आने के आरोप भी लगाए। ग्रामीणों ने फॉरेस्ट व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जमीन पर गुज्जर समुदाय के लोगों द्वारा बनाए गए घर अथवा परमानेंट स्ट्रक्चर में बिजली पानी के कनेक्शन देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम और पंचायत प्रधान सरोज गीताराम और रजनीश आदि ने घुमंतु गुज्जरों द्वारा करीब 200 बीघा जंगल को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप जड़े। रामपुर भारापुर व परदूनी पंचायतों की संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के अनुसार फॉरेस्ट लैंड से मुस्लिम समुदाय का इंक्रोचमेंट न हटने तक जारी रहेगा धरना। स्थानीय आरओ एसडीएम पोंटा व डीसी सिरमौर को शिकायतों के बावजूद अवैध कब्जे न हटने का कारण बताया राजनीतिक दबाव। बीओ ऑफिस से लेकर रेंजर ऑफिस, एसडीएम, डीसी सब जगह लोग हैं और कईयों महीनों से जा रहे हैं। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि प्रेशर है, दबाव है, कहीं ना कहीं नेताओं का दबाव रहता है। दूसरा ये था कि ये लोग यहाँ पर इन्होंने गांव बसा, जबकि शब्द है घुमंतु, घूमने फिरने वाले लोग, लेकिन इन्होंने स्थायी रूप से यहाँ अपने गाँव बसा लिए। अगली समस्या है कि केवल समस्या इनसे नहीं है, समस्या ये भी है कि यहाँ पर जो बाहर अभी हमारे जो रेंजर ऑफिसर साहब उन्होंने भी कहा कि बाहर से लोग आते हैं, इनकी रात को क्लास लगा के फिर यहाँ से निकल जाते हैं। कौन लोग आते हैं वो प्रशासन देखता क्यों नहीं? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा कोई कानून हिंदुस्तान में बना नहीं बना, अगर बना है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? वो कि जो इनको जहाँ पे इनका परमिट दिया है इनको वहीं पर भेजा जाए। इन्होंने जो गांव में यहाँ पर घर बना रखे हैं अपने। एक्टिविटीज तो इनकी जो मैंने बताई आपको कि इनके बाहर के लोग आते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि हमें प्रशासन यहाँ से पता लगा है नगरी कॉलोनी से ही कि ये लोग रात को जैसे 14 अगस्त के दिन इन्होंने झंडा फहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए इन्होंने। सिविल सब डिवीजन पाउटा साहिब के अंतर्गत आने वाली रामपुर भारापुर व परदूनी पंचायतों के ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जे जमाने वाले 50 के करीब घुमंतु गुज्जर समुदाय के लोगों के डेरे अथवा इंक्रोचमेंट हटाए जाने के मुद्दे पर शुरू किया गया प्रोटेस्ट आज 8वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन अथवा आंदोलन को लीड कर रहे आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम, पंचायत प्रधान सरोज देवी, उप प्रधान गीताराम व रजनीश तथा संघर्ष समिति अध्यक्ष अनिल कुमार आदि ने कहा कि पिछले करीब 4 दशक से यहाँ फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा जमाने वाले गुज्जर समुदाय के डेरों अथवा परिवारों की संख्या 2 से बढ़कर 50 तक पहुँच चुकी है और गत दशक से बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम समुदाय के इन लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले यहाँ केवल गुज्जर समुदाय के 2 परिवारों अथवा डेरों को साल में 6 माह तक रहने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट मिले थे, मगर इसकी आड़ में यहाँ 3 जगहों पर 50 के करीब परिवार दोनों पंचायतों में परमानेंट स्ट्रक्चर बना चुके हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ अरसे से इस्लामिक शिक्षा देने के लिए यहाँ रात के समय उत्तराखंड, यूपी व दिल्ली आदि से संदिग्ध लोग पहुँचते हैं और अब इनकी गतिविधियों से उन्हें डर लगने लगा है। ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय रेंज ऑफिसर के साथ साथ पाउटा के एसडीएम व डीएफओ तथा डीसी सिरमौर को भी फॉरेस्ट लैंड से इनका इंक्रोचमेंट हटाने के लिए वह शिकायतें दे चुके हैं, मगर इसके बावजूद कुछ नेताओं अथवा राजनीतिक दबाव के चलते कंसर्न डिपार्टमेंट एक्शन लेने के लिए राजी नहीं है। मीडिया से बातचीत में एक संघर्ष समिति पदाधिकारी ने तो यहाँ तक कहा कि 14 अगस्त को मुस्लिम समुदाय के इन लोगों द्वारा पाकिस्तान का झंडा फहराए जाने की खबरें भी है, हालांकि कोई तस्वीर अथवा सबूत न होने के चलते इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि गुज्जर समुदाय के लोग करीब 200 बीघा जंगल को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उनके शमशान घाट व जल स्रोतों में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई बार इनके मवेशी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। घुमंतु गुज्जरों के कब्जे हटाने को लेकर गठित संघर्ष समिति पदाधिकारियों के अनुसार 6 माह तक रहने के लिए इन्हें जिस जगह पर परमिट मिले थे वहां की बजाय रोड साइड पर अपनी पसंदीदा जगह पर इन्होंने कब्जे जमाए हैं। आरोपों को लेकर हालांकि आज गुज्जर समुदाय के लोगों की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी, मगर ऐसे समुदाय की बेहतरी के लिए काम करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट ने कहा कि इनके डेरों अथवा झोंपड़ियों में मीटर लगे होने के चलते कब्जे पूरी तरह अवैध नहीं कहे जा सकते और सरकार चाहे तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ऐसे घुमंतुओं के कब्जे रेगुलराइज भी कर सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 2 माह पहले इस घुमंतु समुदाय के लोग अथवा प्रतिनिधि भी कब्जे नियमित किए जाने की मांग को लेकर कुछ अधिकारियों व एक नेता से मिल चुके हैं। सदियों से अपने मवेशियों के साथ जंगल में घूम घूम कर जीवन बिताने वाले पाउटा सब डिवीजन की इन दोनों पंचायतों के गुज्जर समुदाय के लोग जानकारी के मुताबिक
गर्मियों के दौरान चूड़ धार व उपमंडल संगड़ा के बर्फ से प्रभावित कुछ अन्य जंगलों का रुख करते थे, मगर इनके ढेरों व घरों में बिजली पानी के कनेक्शन लगने के बाद अब कुछ लोग स्थायी रूप से यहाँ रहने लगे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंज ऑफिसर राजेंद्र सिंह ने कहा कि जिस जगह पर गुज्जर समुदाय के सबसे ज्यादा डेरे हैं, दरअसल वर्ष 1975 में यहाँ गिरि विद्युत परियोजना व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कॉलोनी को वन विभाग ने वह जमीन दी थी। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड की जर्जर कॉलोनी को तोड़कर कुछ परिवारों ने डेरे लगाए और फॉरेस्ट लैंड पर इंक्रोचमेंट करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जा चुका है। बहरहाल दशकों से परदूनी व रामपुर बारापुर के जंगलों में अपने मवेशियों के साथ रहने वाले घुमंतु गुज्जर समुदाय के अवैध कब्जों के खिलाफ स्थानीय लोग लामबंद हो चुके हैं और प्रोटेस्टर्स व आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी रहा। विद्युत विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विद्युत विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। इनों की समस्या है सर, गुजरों को यहाँ पे जो गुज्जर परदूनी जंगल में कंपार्टमेंट हमारे फॉरेस्ट आरएफ परदूनी C12 में कुछ गुज्जर यहाँ पे रहते हैं अपने मवेशी वगैरह के साथ, तो उनको यहाँ से हटाने के लिए लोगों की मांग है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। जब यहाँ पे गिरि विद्युत 75 में काम लगा था तो उस टाइम कुछ एरिया हमारे जो कंपार्टमेंट हिस्ट्री फाइल में लिखा है, कुछ एरिया हमारा इलेक्ट्रिसिटी विभाग को चला गया था, वो लीज के तौर पे गया था। तो उसमें इन्होंने विद्युत विभाग ने अपनी कॉलोनी, अपने जो इनके कर्मचारी थे उनको निवास स्थान बनाया था। और अब फिर कुछ सालों से, मैं तो अभी यहाँ 1 साल हुआ आया हुआ है, कुछ सालों से उन्होंने उस कॉलोनी के ऊपर ही कब्जा एक किस्म से तोड़ कर अपने घर जो झोंपड़ियाँ वगैरह हैं वो गुजरों ने बनाई हुई है। ग्रामीणों के यहाँ पर जो जंगल थे वहाँ पर लगभग 40-50 साल पहले इनको जो गुज्जर आते, घुमंतु गुज्जर, उनको गर्मियों के लिए पहाड़ पर, सर्दियों के लिए यहाँ पर नीचे मैदानी इलाके में आते थे, तो 1 या 2 डेरे को परमिशन दी गई थी। पर अब आज की डेट में 50 से 60 डेरे इनको हो चुके हैं और एक डेरे में कितनी अधिक संख्या निश्चित होनी चाहिए ये भी कुछ उसमें फिक्स हुआ नहीं है। ये पहला सब्जेक्ट इनका था। दूसरा ये था कि ये लोग यहाँ पर इन्होंने गांव बसा, जबकि शब्द है घुमंतु, घूमने फिरने वाले लोग, लेकिन इन्होंने स्थायी रूप से यहाँ अपने गांव बसा लिए। अगली समस्या है कि केवल समस्या इनसे नहीं है, समस्या ये भी है कि यहाँ पर जो बाहर अभी हमारे जो रेंजर ऑफिसर साहब उन्होंने भी कहा कि बाहर से लोग आते हैं, इनकी रात को क्लास लगा के फिर यहाँ से निकल जाते हैं। कौन लोग आते हैं वो प्रशासन देखता क्यों नहीं? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा कोई कानून हिंदुस्तान में बना नहीं बना, अगर बना है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? वो बाहर से कौन आ रहे हैं, उनकी छानबीन होनी चाहिए। अगला ये कि इनको बिजली और पानी के कनेक्शन दे कैसे दिए? यहाँ पर जो लोकल व्यक्ति है जो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उनको जो बिजली पानी कनेक्शन के लिए जो वो डिमांड करते हैं तो विभाग उनकी फाइल 10 बार वापस करते हैं। बाद में लोग हमारे पास आते, नहीं जी करवा दो जी, तब हम लोगों को फ़ोन करने होते हैं, तब जाके कहीं कनेक्शन होते हैं। और इनके कनेक्शन कैसे कर दिए, ये भी समस्या परे का विषय है। बिजली पानी के कनेक्शन देना अपने आप में एक गैर कानूनी काम है। जो अस्थायी लोग हैं उनके लिए शब्द है घुमंतु, घूमने फिरने वाले लोग, हर स्तर पे हुई है। BO ऑफिस से लेकर रेंजर ऑफिस, SDM, DC सब जगह लोग हैं और कईयों महीनों से जा रहे हैं। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि प्रेशर है, दबाव है, कहीं ना कहीं नेताओं का दबाव रहता है, अधिकारियों ऊपर भी। वो अभी एक हफ्ता हो गया बैठ के गाँव वालों को, 1 हफ्ते बाद यहाँ पर RO साहब आते हैं तो साफ जाहिर होता है, उन्होंने कहा कि जी बिजली पानी कनेक्शन देने वाले कोई और है। इनको अब मुझे अगर मतलब अभी ऑर्डर होता है, मैं 24 घंटे में इनके जो वहाँ पर जो डेरे बना रखे उन डेरे को हटवा दूंगा, लेकिन ये SDM को लिख के देना है। SDM को लिख के देना, इसका मतलब प्रशासन को लिख के देना है। फिर SDM कहेंगे नहीं सर हमें DC से परमिशन, DC कहेंगे नहीं हमें सचिवालय से चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर है। एक्टिविटीज़ तो इनकी जो मैंने बताई आपको कि इनके बाहर के लोग आते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि हमें प्रशासन यहाँ से पता लगा है गिरनगरी कॉलोनी से ही कि ये लोग रात को जैसे 14 अगस्त के दिन इन्होंने झंडा फहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए इन्होंने। सर समस्याएं तो हमारी ग्रामीणों की जो मेन समस्या है वो घास पत्ती को लेकर के है। ये हमारे घरों के नज़दीक बसते जा रहे हैं और इनसे और भी खतरा है। इनके बाद बाहर से लोग आते हैं, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई UP से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, ना जाने किस प्रकार के लोग इनके पास आ रहे होंगे, जो सुबह शाम को 7 बजे 8 बजे इनके पास अंधेरे में आते हैं और सुबह 5 बजे या 6 बजे तक निकल जाते हैं। सर हमें ये समस्या है कि जो
ये गुज्जर है यहाँ पर कि जो इनको जहाँ पे इनका परमिट दिया है इनको वहीं पर भेजा जाए। इन्होंने जो गांव में यहाँ पर घर बना रखे हैं अपने, और जो पानी के जल स्रोत हैं उनमें भी बड़ी गंदगी फैला रखी है। हमको इनका निकालने का मतलब ये कि सिर्फ जहाँ पे इनको परमिट दिया है ये इनको वहीं पर ही भेजा जाए। हमारा ये अनुरोध है विद्युत विभाग से भी और वन विभाग से भी, हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं। हमारा जो धरने का प्रदर्शन है इसका मकसद यही है कि इनको इनके स्थान पर भेजा जाए।